मात्र 35 एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। किसान भाई आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है ये गेहूं का बारीक से बारीक भूसा भी बना देगी। गीले माल के अंदर आपकी जो डोली की स्पीड है वो सबसे कम आपको रखना है, और आपके जो ड्रम की स्पीड है वो सबसे ज्यादा रखना है किसान भाई, और पंखे की स्पीड सबसे ज्यादा रखना है। जार और ब्लेड के डिस्टेंस को कम ज्यादा करने के काम आता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों आज मैं आया हूँ एलनाबाद हरियाणा के अंदर एनवीटी थ्रेसर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो आप ये मल्टीक्रॉप थ्रेसर देख पा रहे हैं, अगर मॉडल की बात करें किसान भाइयों तो ये एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल। तो आज की हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं मशीन की जानकारी के साथ साथ किसान भाइयों आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण मशीन की सेटिंग के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अगर दाना फोड़ने जैसी दिक्कत आती है तो आपको किस प्रकार सेटिंग करनी है, गीला माल आप जब निकालते हो तो किस प्रकार सेटिंग करनी है, बारीक फसल में आपको किस प्रकार सेटिंग करनी है, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़े तो आपको किस प्रकार सेटिंग करनी, संपूर्ण ऑल डिटेल। तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहे किसान भाई। इस मशीन पे आपको सरकारी सब्सिडी भी मिल जाएगी, लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाई की ये जो मशीन है एनवीटी प्लस प्लस ये कौन कौन सी फसल निकालेगी। तो किसान भाइयों ये भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकालती है, मूंगफली और चावल को छोड़कर। किसान भाइयों ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ता है। अगर ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है मिनिमम तो किसान इस मशीन पे मात्र 35 एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। गीला माल भी निकालेंगे, आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा, उस प्रकार का ये मशीन गीला माल भी निकालती है। अब मशीन के फीचर्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं कि 2026 का जो मॉडल है उसके अंदर क्या बदलाव आया है, किस प्रकार से आपको क्या सेटिंग करनी है संपूर्ण। तो किसान भाई सबसे पहले अगर इसकी बात करें एलिवेटर की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसके माध्यम से आप सीधा अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली के अंदर भी लोड कर सकते हो, यहाँ से आप सीधा कट्टे बोरी के अंदर भर सकते हो। अब मशीन की सेटिंग में सबसे पहले आपको ये सेटिंग बताते हैं कि आपको फसल की सफाई किस प्रकार लेनी है और फसल में नुकसान भी ना हो। और इस मशीन की ये खासियत है कि ये भूसा जो रहता है वो बिल्कुल बारीक से बारीक बना देता है। किसान भाई आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है ये गेहूं का बारीक से बारीक भूसा भी बना देगी। सबसे पहले इस पेन की बात करें तो इधर से आपकी फसल आएगी, अगर उसमें हल्का फुल्का आपको लग रहा है कि कचरा रहा है तो इसके माध्यम से इस पेन की आप हवा बढ़ा सकते हो। उधर से आपकी फसल आएगी, ये हवा फेंकने का काम करता है। अब आपको ये पेन जो दिख रहा है ये हवा उठाने का काम करता है। नीचे आपका चालना हो गया तो ये हवा उठाएगा, तो यानी कि हल्का फुल्का जो भी कचरा रहेगा वो मशीन से उठा लेगा। में बात करेगी कितने मॉडल आते हैं तो इस मशीन के अंदर दो मॉडल आते हैं, 42 इंची 45 इंची जो उसका ड्रम साइज रहता है। इसका जो ड्रम साइज है वो 45 इंची है। इस मशीन में आपको 3 व्हील मिलते हैं, 2 व्हील आपको पीछे मिलते हैं, 1 व्हील आपको आगे मिलता है। यहाँ पर सीढ़ी दे रखी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला सिस्टम है, ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम है। जब नीचे आप तिरपाल बिछाते हो तो इसके माध्यम से वापस अपनी फसल को ग्रेडिंग ले सकते हो। आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो तो अब गीले माल में आपको किस प्रकार सेटिंग करनी की जरूरत है। गीले माल के अंदर आपकी जो डोली की स्पीड है वो सबसे कम आपको रखना है, और आपके जो ड्रम की स्पीड है वो सबसे ज्यादा रखना है किसान भाई, और पंखे की स्पीड सबसे ज्यादा रखना है। तो वो आपको किस प्रकार करनी है। यहाँ पर आपको जो बेल्टे दिख रही है, नीचे वाली पुल्ली बड़ी ऊपर वाली छोटी, तो पूरी मशीन के नहीं किसान भाई, केवल ड्रम ड्रम के आरपीएम सबसे ज्यादा, नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी, तो अपनी ड्रम की जो आरपीएम रहेंगे वो सबसे कम। 2 व्हील आपको पीछे मिलते हैं, 1 व्हील आपको इस तरफ मिलता है, और व्हील की क्वालिटी भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये देखिए। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, ये वाला जो सिस्टम है ये किस काम में आता है। जब आप चने की फसल निकालते हैं तो कुछ किसान भाई बोलते हैं कि दाना फोड़ने से दिक्कत आ रही है, तो किसान भाई वो आपको किस प्रकार सेटिंग करनी है। ये जो ब्लेड रहेगा ये आपके जार और ब्लेड के डिस्टेंस को कम ज्यादा करने के काम में आता है। यानी कि किसान भाइयों जब ब्लेड और जाल का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो दाना बार बार ब्लेड से टकराएगा नहीं, तो दाना फोड़ने की दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है। अब ड्रम की बात करें, गीले माल के अंदर ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आम बनती जा रही है आज के समय में। लेकिन ये वाला जो आप सिस्टम है, अगर इसको आप बार बार ऐसे ओपन करते हो तो वो जो आपको चूसे बनने जैसी दिक्कत है, उससे बनने के बाद में ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है जब गीला माल निकाल, तो वो इसके माध्यम से आपके डोली में, डोली से वापस ड्रम, यानी कि वो बार बार निकल कर बारीक होता रहेगा। ये जो आप हैंडल देख पा रहे हो ये आपके डोली को रोकने के काम में आएगा। अब इसकी डोली की आप गहराई देखिए, और इस जो भी अपने किसान भाई इसके अंदर माल डालेंगे तो उनको किसी प्रकार की कोई थकान नहीं हो। इस प्रकार से भी इसकी हाइट यहाँ पर है किसान भाई। आपके माल को जो ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको खंगे वाला सिस्टम मिलता है जिसमें माल लपटने जैसी दिक्कत नहीं आती है। अब आपको डोली के आरपीएम कम ज्यादा किस प्रकार करने, आपको जो ये फीचर्स दिख रहा है किसान भाई, इसके माध्यम से आप अपनी डोली की स्पीड को कम और ज्यादा बहुत ही आसानी के साथ अपनी फसल के हिसाब से कर सकते हैं। एक व्हील आपको इस तरफ मिलता है, यहाँ पर आपको खिड़की मिलती है किसान भाई,
तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि भूसा अपना जाल ड्रम से डालने पे किस प्रकार आ रहा है। ये दोनों तरफ आपको जाल के डिस्टेंस को कम ज्यादा करने के लिए ये सिस्टम मिलता है, बेल्ट को टाइट लूज करने के लिए ये सिस्टम मिलता है। ये जब आप ये पुल्ली एक ही जगह रहेगी, बड़ी पे लेते हो तो टाइट हो जाती है, अगर छोटी पे आप लोगे तो फिर बेल्ट लूज होगी, तो इसको इस टाइप से आप करके वापस टाइट कर सकते हो। ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हो किसान भाई, ये रिटर्न पाइप है जो उधर हवा फेंकने का जो काम करता है मशीन, वो पंख का। मैंने आपको जानकारी दी थी कि फसल से जो कचरा आता है तो उसकी आप बढ़ा सकते हो। तो फिर उधर से अगर प्रेशर ज्यादा कर दिया आपने तो डूलियों के साथ हल्के फुल्के दाने भी जा सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर ये बॉक्स लगाया हुआ जाली वाला, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो इसके माध्यम से टकरा के इसके अंदर गिर जाएगा और इसके अंदर से वापस पीछे वाली डोली के अंदर, डोली से ड्रम, ड्रम से वापस चालने पे। फैन की बात करें किसान भाई तो इसमें 4 फैन मिलते हैं। एक फैन ये देखिए सफाई का काम करने वाला है, और ये जो आप फैन देख पा रहे हैं ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है इस बार। ये देखिए, इस फैन को आप अपने मल्टीपर्पज यूज में ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि जब बारीक भूसा निकालते हैं तो कि यार इस वाले फैन से भूसे के साथ 1-2% या आधा % फसल जा रही है, बारीक फसल में उड़ाने की दिक्कत आती है, आपको लगता है, तो इस फैन को आप प्रॉपर तरीके से वापस बंद कर सकते हो। बंद करने के वापस ये रिटर्न वाला ऊपर फिल्टर वाला सिस्टम लगाया हुआ है जो कि आपके ड्रम के अंदर वापस आपके माल को लेकर चला जाएगा भूसे के साथ। भूसा जाएगा तो वापस आ जाएगा, यानी कि आपके भूसे में किसी प्रकार का कोई दाना नहीं जाने वाला है। ये 2 फैन आपके भूसे के काम में आएंगे। ये देखिए, इसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हो कि आपको खेत में भूसा कितने में फेंकना। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं किसान भाइयों कि आपको अपने पंखे की स्पीड कम ज्यादा तो यानी कि किस प्रकार करनी है। तो किसान भाई, इस मशीन में आपको पंखे की स्पीड 4 प्रकार से मिलती है, यानी कि आगे सिंगल बेल्ट के अंदर 4 पुल्लियां हैं। तो यानी कि अलग अलग फसल पे आप अपनी इच्छा अनुसार इसकी पंखे की हवा को कम और ज्यादा कर सकते हो। आगे आपको इस मशीन में ये व्हील मिलता है, और ये देखिए आपका जो ट्रैक्टर जॉइंट वाला सिस्टम है, इसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो किसान भाइयों, मैंने इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी, जैसे कि कौन कौन सी फसल निकालेगी, किसी भी प्रकार की फसल निकालो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है। ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा, मात्र 35 HP की ट्रैक्टर से ये मशीन चलने वाली है। गीला माल भी निकालेगी, सूखी फसल भी निकालेगी। आपको सेटिंग किस प्रकार करनी है, किस प्रकार आपको पंखे के आरपीएम कम ज्यादा करने हैं, किस प्रकार आपके ड्रम के आरपीएम कम ज्यादा करने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं NVT 63 जो कि अपने एलनाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और भी डीपली से जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार मिलेगी, कितने % सब्सिडी मिलेगी, कितने % लोन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाई के साथ बात करके शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।